नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादल आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। और सबसे पहले मुख्य खबर में सदैव हम आपको वैक्सीनेशन के बारे में बताते हैं। तो बादरा में आज भी वैक्सीनेशन हो रहा है दोस्तों। जिस प्रकार से 3-4 दिन पहले जो वैक्सीनेशन प्लान आया था, उसके लिए वैक्सीन की डोज रोजाना जब बचती है तो अगले दिन के लिए फिर प्लान बनता है। और दोस्तों, प्रशासन शहरों के संग गाँव के संग अभियान जो सोमवार से पुनः प्रारंभ हुआ है, उसमें भी वैक्सीन की डोज लगाई जा रही है। दोस्तों, मैं सबसे पहले आज वैक्सीनेशन पर भी हम चर्चा करेंगे। देश में आज दोस्तों पिछले 24 घंटे में अगर आकलन करें तो पूरे देश में 13,596 मामले कोरोना के आए हैं, जो कि सबसे कम अर्थात पिछले 7 महीनों में सबसे कम आंकड़ा, ये फिगर जो है वो हमें आज मिला है। तो कुल मिला के वैक्सीनेशन के चलते ही कोरोना की रफ्तार जो है वो रुकी है। और कहीं ना कहीं हम अगर इसका आंकलन करें तो दोस्तों मात्र 2-3 राज्यों को छोड़ दे तो ये 13,596 जो मामले आए हैं, उनमें से दोस्तों 3 या 4 हजार मामले बचते। आइए हम एक नज़र डालते हैं कहाँ कहाँ ज़्यादा जो कोरोना के मामले हैं। केरल में 7,555 मामले आज भी आए हैं और 74 लोगों की मौतें हुई है, जबकि महाराष्ट्र में 1,715 मामले आए हैं, 29 लोगों की मौतें हुई है। तमिलनाडु में 1,218। अगर तीनों ही इन राज्यों के कुल मामले देखें तो 10,478 होते हैं। तो इस लिहाज से मात्र 3,118 मामले शेष भारत के लिए बचते हैं। अगर तीनों राज्यों को एक बार अलग कर दिया जाए तो मात्र 3,118 मामले पूरे देश में कोरोना के हैं। तो दोस्तों, ये स्थिति बड़ी सुखद लगती है। और ये 3,118 में भी अगर कुछ देखें तो सबसे बड़े स्टेट है 2-3। बंगाल में 624 मामले आज आए हैं, 14 लोगों की मौतें हुई है। असम में 205 मामले आए हैं, जबकि उड़ीसा में 443 मामले आए हैं, 3 लोगों की मौतें हुई है। कर्नाटक में देखें तो 326 मामले आए हैं, 4 लोगों की मौतें हुई है। तो ये बड़ी बड़ी राज्य है दोस्तों। जैसे अब इनके अलावा जो बड़े राज्य है, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, वहाँ कोरोना की रफ्तार बिल्कुल धीमी पड़ चुकी है, रुक चुके हैं। गुजरात में मात्र 10 मामले आए हैं, कोई किसी की मौत के समाचार नहीं है। और राजस्थान में 2 मात्र मामले आए हैं, उत्तर प्रदेश में मात्र 9 मामले आए हैं, जबकि दिल्ली में 32 मामले हैं और बिहार में मात्र 5 मामले हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामले जो है वो बेहद इन राज्यों में कम हो चुके हैं। पंजाब में 27 मामले हैं, 3 लोगों की मौतें हुई है। तो इस प्रकार से दोस्तों कोरोना की रफ्तार भारत में रुक चुकी है। इसका सबसे बड़ा रीजन है 97,73,25,970 का वैक्सीनेशन। दोस्तों, इतना बड़ा वैक्सीनेशन अब तक भारत में हो चुका है। हम 100 करोड़ के वैक्सीनेशन की ओर बढ़ रहे हैं। और दोस्तों, हम अगर मैं आपको बताऊं तो दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो वैक्सीनेशन करवाने वाले देश है, उनमें चाइना जो है, चीन जो है, वो सबसे आगे है दोस्तों। क्योंकि चीन में अगर देखें तो 2,22,21,00,000 लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है, 2 अरब लोगों को। और हम अभी 100 करोड़ अर्थात 1 अरब के मुहाने पर है। तो चाइना हमसे दुगनी रफ्तार से भी कहीं ज़्यादा है चाइना की रफ्तार। और दोस्तों, चाइना में सबसे पहले वैक्सीन भी बनी थी। और चाइना की वैक्सीन जो है भारत से करीब 5-7 महीने पहले लगनी प्रारंभ हो चुकी थी। और चाइना जब तक पूरा विश्व जूझ रहा था वैक्सीन के लिए, तब तक दोस्तों चाइना ने वैक्सीन बनाकर अपने देश में कोरोना को नियंत्रित भी कर लिया था। इसका रीज़न भी दोस्तों साफ साफ है। पूरी दुनिया में कोरोना फैलाने वाला देश भी चाइना है। और कहीं ना कहीं उनकी लैब में ये चीज़ें बनाई गई थी और पहले ही उनको पता था कि विश्व में ये जो वायरस है कितना कहर ढाने वाला है और हम अगर बचे तो इससे कैसे बचे। तो दोस्तों, ये सब पूर्व नियोजित एक प्रकार से प्री प्लानिंग सारा सिस्टम था और पूरे विश्व को कोरोना की आग में चाइना द्वारा झोंक दिया गया, जिसका पूरे विश्व में भी दोस्तों विरोध हुआ है। और चाइना का विरोध पूरे विश्व में मुखर हुआ है।
मैं सबसे ज़्यादा अगर टॉप 5 देश बताऊं भारत के अलावा दोस्तों, तो चीन के बाद अमेरिका है जिसने 40,65,70,875 लोगों को वैक्सीन लगा दी है। और इसके अलावा ब्राज़ील नंबर 3 पर अगर माने भारत को छोड़ दे तो 25,64,25,302 लोगों को वैक्सीन ब्राज़ील में लग चुकी है। जबकि जापान नंबर 4 पर देखें तो 17,02,55,509 लोगों को जापान में वैक्सीन लग चुकी है। और नंबर 5 पर अगर देखें तो वैसे नंबर 6 पर है जर्मनी, 10,98,92,041 लोगों को अब तक वैक्सीन लग चुकी है। और भारत में अगर मैं आपको बताऊं यह आंकड़ा तो 69,60,59,816 लोगों को प्रथम डोज लगी है। जबकि दोनों ही डोज लगाने वाले लोग जो भारत में हैं उनकी तादाद अगर देखें तो 28,12,66,154 आज दिनांक तक 18 अक्टूबर तक के ये आंकड़े हैं दोस्तों। मैंने ताज़ा आंकड़े आपको बताए हैं कोरोना के और वैक्सीनेशन के। तो ये तो पूरे देश का अपने वैक्सीनेशन का और कोरोना के मामलों का हाल जाना है। तो दोस्तों इसके अलावा चलते हैं अब आदरा आसपास की खबरों की ओर रुख करते हैं दोस्तों। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत आज वार्ड नंबर 8 में के लिए कैंप लगाया गया और महाराजा अग्रसेन कॉलेज परिसर में ये कैंप लगा है। और इस कैंप में दोस्तों वार्डवासियों का अनेकों समस्याओं का समाधान आज प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। इस कैंप में महिला एवं बाल विकास द्वारा भी बेटी जन्म पर जिला कलेक्टर द्वारा हस्ताक्षरित जन्म प्रमाण पत्र है वो भी वितरित किए गए दोस्तों। इस अवसर पर इसमें महिला एवं बाल विकास विभाग के सुपरवाइजर मंजू देवी के अलावा डॉक्टर सतवीर बेनीवाल, नवीन झांझड़िया और इसके अलावा सोना एएनएम है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संजू गौड़, विनीता शर्मा, आशा मंजू कंवर और जरीना बानो के अलावा नर्सिंग स्टाफ भी मौजूद रहे दोस्तों। इसके अलावा भादरा आसपास की खबरों में तो कल दोस्तों 17 अक्टूबर को रामलीला समिति द्वारा भगवान श्री रामचंद्र जी का राज तिलक का मंचन दिखाया गया। और दोस्तों रामलीला के एक प्रकार से विधिवत समापन की भी घोषणा की गई थी, क्योंकि रामलीला का इस बार आयोजन नहीं हुआ है, विधिवत मंचन सभी लीलाओं का नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों प्रथम दिन पूजा अर्चना के साथ आरती कर और भगवान श्री विष्णु जी की आरती के साथ शुभारंभ किया गया था। उसके बाद में रामलीला का मंचन नहीं हुआ, वो रामलीला भवन में कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। और कल जब 17 अक्टूबर को एक प्रकार से रामलीला का समापन दिन होता है ये, तो उस दिन दोस्तों रामलीला में राज तिलक का एक मंचन दिखाया गया। सभी कलाकारों ने जो राज तिलक कार्यक्रम में भाग लेते हैं। मंचन के दौरान उन सभी कलाकारों ने पूरा परिधान पहनकर स्टेज के ऊपर बैठे रहे। और इसके बाद में मंत्रोच्चारण के साथ पंडित अनिल शास्त्री द्वारा दोस्तों पूजा अर्चना की गई और विधि विधान के साथ राज तिलक का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें मुख्य अतिथि सुशील जी गुप्ता जो भामाशाह है, हमारे समाज सेवी है भादरा कस्बे के, और सभी जो आयोजन ऐसे होते हैं उनमें सुशील गुप्ता की भागीदारी एक प्रकार से सदैव ही बनी रहती है। बलवंत सैनी वाइस चेयरमैन नगर पालिका के, वो भी इस अवसर पर मौजूद रहे थे। अन्य अतिथियों के बारे में मैं आपको बताऊं तो सुनील लुहारीवाला भी थे और रतन बड़वेवाला समाज से भी है दोस्तों, वो भी थे। और मांगीलाल जी गोयल अध्यक्ष हैं वो रामलीला संस्था के समिति के दोस्तों, वो भी वहाँ मौजूद रहे। इसके अलावा दोस्तों डायरेक्टर राजू डिम्पल ब्रजलाल स्वामी विशेष तौर से लीला का मंचन के दौरान वहाँ उपस्थित रहे। इसके अलावा दोस्तों पूर्व कलाकार हैं और अनेकों गणमान्य जन भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। पुराने कलाकार हैं संजय गोयल, लाला भाटी, अनिल वत्स, विशाल गोयल, विकास सराफ, एपी चचाण आदि अनेकों गणमान्य जन भी इस अवसर पर मौजूद रहे। दोस्तों प्रसाद वितरण किया गया और अभिषेक किया गया, एक प्रकार से राज तिलक भगवान श्री रामचंद्र जी का इस अवसर पर किया गया और लीला का विधिवत समापन की एक प्रकार से
घोषणा की गई थी। कोरोना काल के दौरान दोस्तों 2 साल से पिछले रामलीलाओं का मंचन नहीं हो रहा है। अगली साल ज़रूर जिस प्रकार से सुधार हुआ है कोरोना काल में, और हमने आज आपको पूरे आंकड़े दिखाए कोरोना के, तो अगली साल ज़रूर लीलाओं का मंचन होगा। और भादरा कस्बे में अगर मैं आपको बताऊं तो एकमात्र आदर्श बाल रामलीला कमेटी जो है पंचायती स्कूल के सामने जो रामलीला का छोटी सी जगह है, बच्चों के द्वारा वो रामलीला आयोजित की जाती है, उस रामलीला का जरूर पूरा मंचन प्रथम दिन से लेके अंतिम दिन तक सभी लीलाओं का मंचन दिखाया गया और मोहल्ले वासियों ने एक प्रकार से रामलीला का लुत्फ भी उठाया। इसके अलावा दोस्तों मैं अन्य खबरों के बारे में आपको बताऊं तो जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। जिस प्रकार से मौसमी बीमारियां हैं दोस्तों, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि अनेकों बीमारियां इस समय मौसमी बीमारियां जो है कहर ढा रही है, जिसको लेकर जो मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनके देखरेख में, उनके सानिध्य में दोस्तों एक मीटिंग हुई, जिसमें भादरा खंड ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी भी वहां उपस्थित रहे और उनको दिशा निर्देश एक प्रकार से दिया गया किस प्रकार से इन बीमारियों की रोकथाम की जानी है। और दोस्तों इसी के तहत आज जो है उपखंड अधिकारी ने भी भादरा CHC सेंटर का निरीक्षण किया है और नगर पालिका के साथ समन्वय बैठाकर एक प्रकार से डेंगू आदि अनेकों बीमारियां फैला रहे मच्छरों पर कंट्रोल करने के लिए और अनेक बीमारियां हैं उनका उपाय करने के लिए एहतियातन कदम उठाने की बात भी कही गई है। तो इसके अलावा दोस्तों ठहरे हुए पानी और कहीं दोस्तों जो साफ पानी है उनमें अलग अलग जिस प्रकार से छिड़काव किए जाते हैं। गंदे ठहरे हुए पानी में एक प्रकार से MLO का छिड़काव किया जाता है और उसके लिए रणनीतियाँ भी बनी हैं। और जो स्वच्छ पानी होता है दोस्तों, कहीं जैसे पानी की हमारे टंकियाँ होती हैं और मटके होते हैं बर्तनों में स्वाद और पीने का पानी आदि होता है, उसमें टेमीफोस डाला जाता है ताकि इसमें किसी प्रकार के मच्छर आदि के लार्वा ना पनपने पाए। और इसके अलावा खुले जो स्वच्छ जल के स्रोत होते हैं जैसे पानी की डिगिया वाटर वर्क्स में आदि, तो उनमें दोस्तों गंबूस या मछली डालने का कार्य भी किया जाएगा और किया जा रहा है। ऐसी रणनीतियां भी इस स्वास्थ्य विभाग की बैठक में बनी है। एक समीक्षात्मक एक प्रकार से ये बैठक थी और दोस्तों इसमें इस चीज़ों पर जो है पूरा अमल किया गया। और इसके अलावा छानी बड़ी CHC सेंटर और अजीतपुरा PHC सेंटर में फॉगिंग आदि गतिविधियां संपादित भी की गई है और भादरा के भी पूरे सभी CHC और PHC सेंटरों में इस प्रकार के कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जाएंगे। जबकि मैं दोस्तों कहना चाहूँगा कि फॉगिंग की जो व्यवस्था है कस्बे के हर वार्ड से लेके हर गांव तक ये होनी चाहिए, क्योंकि मौसमी बीमारियों का कहर दोस्तों दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और डेंगू की जिस प्रकार से बढ़ती जा रही है बीमारी, उसके ऊपर रोकथाम बहुत जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों राजगढ़ में पकड़ा गया एक टावरों से बैटरी चोरने वाला मास्टरमाइंड। दोस्तों ये एक गैंग का सरगना भी है और इसका नाम सलीम खान है, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है ये, और इसको पकड़ा गया था दोस्तों। आरोपी को प्रोटेक्शन वारंट पर लाया गया था पूछताछ के लिए। उसके बाद में वहीं से इसको जो है राजगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसने स्वीकार भी किया कि राजस्थान, हरियाणा सहित मध्य प्रदेश तक में इसने बैटरी चोरी की वारदातों को अंजाम दिया और ये पूरी गैंग है दोस्तों। तो ये बहुत गैंग को पकड़ने में ये बहुत कितना कारगर साबित होता है ये तो पूछताछ में पता लगेगा। आने वाले 20 अक्टूबर को आर्य समाज में हमने आपको पहले भी बताया था दोस्तों, स्वर्गीय लालचंद डूडी की पुण्यतिथि 18वीं पुण्यतिथि मनाई जाएगी 20 अक्टूबर को। तो दोस्तों ये जो पुण्यतिथि है ये पुण्यतिथि सिद्धमुख नहर दिवस के रूप में मनाई जाएगी और ऐसा कार्यकर्ताओं का द्वारा निर्णय लिया गया है। और इस कार्यक्रम में ये बड़ा कार्यक्रम होगा और स्थानीय आर्य समाज भवन में इसका आयोजन किया जाएगा। जयदीप डूडी, उनके लालचंद डूडी के सुपुत्रों के द्वारा और संदीप डूडी आदि ये भाग लेंगे और अनेकों गणमान्य जन और ग्रामीण क्षेत्र से भी कार्यकर्ता जो है इसमें कार्यक्रम में दोस्तों भाग लेंगे। इसके अलावा मैं आपको अन्य खबरों के बारे में आसपास की बताऊं तो दोस्तों तारानगर के
निधि सेवा संस्थान और बजरंग मित्र सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में कल रविवार को एक बाबा रामदेव जी मंदिर धर्मशाला में निःशुल्क चिकित्सा एवं परामर्श शिविर कैंप लगाया गया था और उस कैंप में करीब 350 लोग लाभान्वित हुए और उनकी जांच की गई, उनको दवाएं वितरित की गई और बड़ी संख्या में करीब आधा दर्जन चिकित्सकों ने दोस्तों इस कैंप में भाग लिया। उन चिकित्सकों का मैं आपको नाम बताऊं तो डॉक्टर राहुल कसवा, डॉक्टर दीपक शर्मा और डॉक्टर दीपक चौधरी के अलावा डॉक्टर उषा कसवा और डॉक्टर भिखम चंद और डॉक्टर नितेश दायल के अलावा नर्सिंग स्टाफ भी इसमें शामिल रहा और स्थानीय लोग भी हैं दोस्तों। कई संस्थाओं ने भी इसमें सहयोग किया है। मैं मुख्य लोगों के अगर नाम बताऊं इस कैंप में सहयोग करने वालों में तो महेश कुमार, चुन्नीलाल दादरवाल, विजय खंडेलवाल, विकास सुराणा और भीमराज मांगीलाल बड़मेया और राकेश शर्मा के अलावा दिलीप लखेरा और किशन किरोड़ीवाल, मदन स्वामी और लखन सोनी आदि अनेकों लोगों ने इस कार्यक्रम में अपनी सेवाएं प्रदान की है। सादुल शहर के न्यांगली बड़ी गांव में दोस्तों एक शादी समारोह हुआ और यह अनोखा शादी समारोह हमने इसलिए आपको ये खबर बताने का निश्चय किया है क्योंकि इसमें दोस्तों एक आने वाले पीढ़ी को और वर्तमान में दोस्तों लोगों को एक बड़ी प्रेरणा मिले, क्योंकि इस शादी समारोह में 500 औषधीय पौधे वितरण किए गए। जो कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अतिथिगण आए हुए थे, जो आमंत्रण जो पार्टी थी भोज पार्टी, उसमें जो भाग लेने के लिए लोग आए थे उन सभी को 500 औषधीय पौधे वितरण किए गए और 100 हेलमेट वितरण किए गए थे। ये शादी किसकी थी मैं आपको बताऊं तो समाज सेवी है राजेंद्र शर्मा, ये न्यांगली बड़ी के हैं दोस्तों। अपने पुत्र अक्षय शर्मा की शादी में ये कार्यक्रम किया गया और अपनी पुत्र वधू अपूर्वा के विवाह समारोह और प्रति भोज में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और मेहमानों को जो है पौधे, औषधीय पौधे और हेलमेट आदि वितरण किया गया और एक जागरूकता का संदेश मैसेज जो है वो दिया गया इस नवयुगल की शादी में। और दोनों युगल जो है नवयुगल हेलीकॉप्टर द्वारा समारोह स्थल पर पहुंचे थे दोस्तों। ये भी एक बड़ी खबर है आपके लिए। और विवाह कोविड काल में हुआ था, विवाह नहीं हुआ था लेकिन विवाह कोविड काल में हुआ था, उसका शादी समारोह आज आयोजित किया गया था दोस्तों। तो इस शादी समारोह में ये कौन थी पुत्री जो मैं आपको बताऊं तो सरदार शहर के विधायक दोस्तों पंडित भंवरलाल शर्मा की सुपुत्री अर्थात पोत्री थी और उस अपूर्वा उनका ये विवाह था और अनेकों राजनीतिज्ञों ने भी इस अवसर पर दोस्तों भाग लिया था और अनेकों गणमान्य जन भी इस अवसर पर मौजूद रहे। तो दोस्तों ये रही बादरा आसपास की खबरें और मैं एक अहम खबर और फिर बताऊं आपको तो बादरा कस्बे में दोस्तों दीपावली की चहल पहल अभी से दिखाई देने लगी। और दोस्तों मैं एक चीज़ आपको और बताऊं तो आप देखते होंगे बादरा कस्बे के और आसपास गांव के जो लोग हैं वो बादरा कस्बे में आने के दौरान इस चीज़ को महसूस भी करते होंगे। आजकल दोस्तों गलियां एकदम से जो जाम मिलती है, इधर उधर जो चिनाई निर्माण का कार्य करते हैं वो भी कई बार गलियां रोक लेते हैं और इस प्रकार से बाजार को आसपास लगने वाली जो गलियां हैं वो एक प्रकार से उसमें स्थितियां जाम की जैसी बनी रहती है। और जो संजय चौक की तरफ से जाने वाली जो गली है गुड़ मंडी से दोस्तों उसमें भी मावड़ियों का मंदिर आज वहाँ मेला लगा था तो वहाँ भी ज़बरदस्त जाम दिन भर आज देखा गया। तो जाम की स्थिति दोस्तों बादरा कस्बे में बहुत चिंता का विषय है और वहाँ तक संजय चौक, मावड़ियों के मंदिर, गुड़ मंडी, यहाँ दोस्तों कोई ट्रैफिक का कर्मचारी यहाँ नहीं पहुँच पाता है और कभी नहीं पहुँच पाता है, बहुत कम मौके होते हैं। लेकिन यहाँ भी जाम की स्थिति है, वो आधा घंटा, एक घंटे लोगों को जो है यहाँ भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो कुल मिला के बाजार में जो है दीपावली की चहल पहल जारी है और बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए गांव से शहर का रुख कर रहे हैं और ये अच्छी बात है दोस्तों। बाजार में जो है रौनकें हैं और व्यापार मंडल जो है एक प्रकार से खुश है, सभी व्यापारी खुश है क्योंकि उनकी दुकानें जो हैं वो कुल मिला के चल पड़ी है और ये दीपावली का मौसम है। तो आज की दोस्तों
भादरा आसपास की खबरों में इतना ही है। मैं जल्दी से आपको मंडी के भाव बता देता हूँ, फिर मौसम का मिजाज भी मैं आपको बताऊंगा। नौर से शुरुआत करते हैं। नौर में सरसों 7,000 से 7,224 रुपये आज क्विंटल रही, और गुआर जो है 5400 से 5,971 रुपये प्रति क्विंटल रहा। चना 4850 से 4990, और अरंड का भाव जो है 4500 से 5,900, और मूंग का भाव 5,000 से 6600 रुपये रहा, जबकि मोट का भाव 5500 से 7,635, और तारामीरा का भाव 5,000 से 6,200, जबकि आदमपुर मंडी में नरमा 7400 से 8,133 रुपये का प्रति क्विंटल का भाव रहा, और कपास का भाव 6700 से 7,270 रहा, और बरवाड़ा मंडी में नरमा 7500 से 8,050 का भाव रहा, जबकि बाजरा का भाव 1,454 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रहा, और सरसा मंडी में नरमा 7500 से 8,172 रुपये प्रति क्विंटल रहा, और कपास का भाव 7,000 से 7,345 रुपये प्रति क्विंटल रहा, और नया गुआर जो है 4500 से 5625, और पुराना गुआर 5200 से 5670 रुपये का भाव रहा। एलनाबाद मंडी में नरमा 7500 से 8,000 का भाव रहा, जबकि फतेहाबाद मंडी में नरमा 6850 से 8,092 रुपये रहा, जबकि कपास का भाव 6800 से 7300 रुपये प्रति क्विंटल रहा फतेहाबाद में। संगरिया में मंडी में दोस्तों नरमा जो है 7,980 से 8,414 रुपये का भाव रहा, जबकि हनुमानगढ़ मंडी में नरमे का भाव 8500 रुपये रहा, 8,500 रुपये, और विजयनगर में मंडी में जो है नरमा 8,457 का भाव रहा, जबकि अनूपगढ़ मंडी में नरमे का भाव 8,621 सर्वाधिक हमारे नज़दीकी मंडी है, वहाँ में सबसे ज़्यादा अनूपगढ़ मंडी में नरमे का भाव रहा, और जयपुर मंडी के अगर मैं भाव बताऊँ तो सरसों 6,000 से 7,250 का भाव रहा, जबकि बाजरा में 1,500 से 1,950 का भाव, और जौ में 1,500 से 2,000 तक की बोली लगी है प्रति क्विंटल की। तो ये रहे दोस्तों मंडी के आज के भाव। इसके अलावा आज मौसम का मिजाज कैसा रहा, जैसा कि कल हमने बताया था, सुबह दोस्तों एक बार 10, 11, 12 बजे तक के पूरे बादल छाए रहे, 100% कहीं धूप के दर्शन नहीं हुए। उसके बाद में दोस्तों तेज़ धूप निकली, और दिन भर में 14 किलोमीटर की रफ्तार से लगभग हवाएं भी चली, और 28 से 29 डिग्री का टेम्परेचर आज दिन भर रहा, और धूप और बादलों का मिश्रित संगम आज देखा गया। रात्रि को मौसम आज कैसा रहने वाला है इसके बारे में आपको बताऊं तो 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी, और बादल जो है मात्र 17% ही छाए रहेंगे। मौसम अर्थात आप अंदाजा लगा सकते हैं साफ रहेगा, 25 से 28 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, तो ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा कल 19 अक्टूबर को कैसा रहने वाला है मौसम, तो सुबह का बताएं तो दोस्तों 4 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी, और बादल 43% तक सुबह 12 बजे तक लगभग छाए रहेंगे, धूप भी रहेगी, और 22 से 29 डिग्री का टेम्परेचर 12 बजे तक रहेगा। उसके बाद में दिन में दोस्तों 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी, कुछ हवा बढ़ेगी, 18% बादल जो है मौसम साफ होगा, धूप ज़्यादा निकलेगी, और 31 से 33% तक का टेम्परेचर रहेगा। तो कुल मिला के गर्मी बढ़ेगी दिन भर में कल, और शाम को दोस्तों 7 से 11 किलोमीटर तक की हवा चलेगी, हवा में कुछ कमी आएगी, और बादल भी है वो 19% ही छाए रहेंगे, अर्थात मौसम कल शाम तक भी साफ रहेगा। 28 से 31 डिग्री टेम्परेचर कल शाम तक रहने वाला है। रात को कैसा मौसम रहेगा इसके बारे में बताऊं तो 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी, और 36% बादल छाए रहेंगे, कुछ बादल छाएंगे लेकिन फिर भी मौसम साफ ही रहेगा, और 23 से 24 डिग्री का टेम्परेचर रात्रि को अलग अलग समय में रहेगा। तो कुल मिला के ये रहा मौसम का मिजाज। तो दोस्तों आज के 7 बजे के कार्यक्रम में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होते हैं नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।